नमस्कार, आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज़ और हमारे साथ मौजूद हैं जेजेपी सुप्रीमो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं। इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है एक बयान को लेकर जिस पर नमस्कार सर। थैंक यू। हाँ जी सर, आपका एक बयान काफ़ी इन दिनों में चर्चित है जिस पर हर बीजेपी नेता है वो चुस्की ले रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं उस बयान को लेकर? युवाओं को नई सीख दी है। मैंने तो सिरसा के युवा योद्धा सम्मेलन की आप मेरी स्पीच सुन लो, यही बात तब भी कही थी जी जी। और यही बात हमारे स्थापना दिवस की रैली में भी कही थी जी जी। ये बात हर यूथ योद्धा सम्मेलन में मैं कहता हूँ भी युवा जो है वो बदलाव लेकर के आते हैं। जी जी। और आज बदलाव का दौर है। जी। हमारे यहाँ पे भी इस तरीके का दौर हिंदुस्तान में भी आया था। स्वर्गीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने बिहार की धरती से क्रांति शुरू की थी जो 1977 में बदलाव का कारण रही। आज हमारे पड़ोसी मुल्कों में चाहे श्रीलंका है, नेपाल है, बांग्लादेश है, वहाँ पे भी इसी तरीके से यूथ ने अंगड़ाई ली और बदलाव आया है। हमारी धरती पे भी आज ज़रूरत है। आज प्रदेश ही नहीं, देश का जन जन दुखी और परेशान है। कहने को तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, परंतु सरकार तो अडानी और अंबानी की है। दो लोग सरकार चला रहे हैं। आज देश की अरबों खरबों रुपए की सारी संपत्ति, बेतहाशा करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति जो है वो इन दो परिवारों को लुटाई जा रही है और उनके पैसे के बलबूते पे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो मौज लूटने का काम कर रहे हैं। जी। ये पूरे देश में इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो 5 स्टार होटल खोल रखे हैं। ऑफिस नहीं है इनका, ये 5 स्टार होटल हैं। और इनका दिल्ली का ऑफिस देखो तो 7 स्टार होटल है। ये कहाँ से आया? ये कहते हैं बिना फर्ची और खर्ची की सरकार है, जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार पे। मैं कह रहा हूँ इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार तो कभी देश में रहा ही नहीं। कांग्रेस भी भ्रष्ट पार्टी थी जो कमीशन के बिना पे चलती थी, परंतु इन्होंने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो तो चोरी करते थे, ये तो डाके मार रहे हैं। अब भी आज रिसेंटली एक खबर है कि अंडमान निकोबार की 78,000 करोड़ रुपए की ज़मीन बेच दी। 78,000 करोड़ रुपए की अंडमान निकोबार की। जी। सर, अगर किसानों की बात करें तो अभी सतर है वो होकर हटा है और जिसमें हरियाणा सीएम का ये कहना है कि किसानों के खाते में जो फसल खराब हुआ है उसका मुआवजा है वो डल चुका है, लेकिन काफ़ी जिलों में मुआवजा है वो नहीं पहुंचा है, किसानों तक राशि है वो नहीं पहुंची है। इसको आप कैसे देख सकते हैं? और किसानों को ये कहना है कि ये सरकार है वो झूठ का पुलिंदा है। इनके पोर्टल पे 5 लाख से ज़्यादा किसानों की फसलें बर्बाद हुई, जबकि 50,000 लोगों को मुआवजा दिया गया है। जी। ये कहते हैं 24 फसलें हम एमएसपी प्राइस पे खरीद करते हैं। और अमित शाह पीछे पंचकूला आया था, वो इस बात पे सरकार की पीठ थपथपा के गया। आप प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के लोग हैं, आपको भी जानकारी है। एक फसल तो मुझे बता दो हरियाणा में जो एमएसपी प्राइस पे बिकी हो, चाहे वो नरमा, ग्वार, बाजरी, ज्वार, चाहे वो पैडी, कोई एक फसल। सर, हरियाणा में कानून व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं? आए दिन कोई ना कोई नया मामला है वो सुर्खियां बटोरता है। कानून व्यवस्था को कैसे देखते हैं? व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। प्रदेश में पूरी तौर पे जंगल का राज है। जी। अराजकता का माहौल है। आए दिन अपहरण, बलात्कार, लूटपाट, डकैती, आगजनी, राजनी, मर्डर, फिरौती जैसी घटनाएं होती हैं। और विदेशों में बैठे गुंडा किस्म के लोग यहाँ टेलीफोनिकली फिरौतियाँ वसूल करने का काम करते हैं। जी जी। ये मैं ही नहीं कहता, प्रदेश का जन जन कह रहा है। चाहे शराब के ठेकेदार हैं, चाहे वो बिल्डर हैं, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सबसे फिरौतियाँ मांगी जाती हैं। जी जी। और वसूली सरकार के लोग मध्यस्थता करके करवाने का काम करते हैं। जी 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 जी। बीजेपी के नेता कुछ नेता हैं सर ट्वीट कर रहे हैं और एक नेता ने तो ये भी कहा है कि अजय चौटाला पर जो देशद्रोह का मुकदमा है वो दर्ज करवाना चाहिए। जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता, ना इस तरह के झूठ भैया लोगों से की मैं बात करता। जी। परंतु अगर देशद्रोह का कोई काम अजय सिंह चौटाला ने किया है तो सरकार का काम है देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करे।